Hey students, welcome you all on my YouTube channel Biology Education Point. In this video, we are going to start the new chapter of your class, that is Cell, the basic unit of life. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Basic unit of life, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपकी बुक का 3rd यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है सेल। जैसे कि आपने सेल के बारे में 8th क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल क्या है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट जो होती है उसे सेल कहा जाता है। अब देखिए, वन बाय वन हम सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के बारे में क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, सेल के बारे में क्या क्या साइंटिस्ट ने बताया है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1995 में डिस्कवर हुआ था सेल बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। देखिए, जो सेल स्टार्टिंग में जो डिस्कवर हुआ, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था एक्चुअल में वो क्या था, वो डेड सेल था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक कॉर्क स्लाइस लिया। कॉर्क इज़ अ प्लांट टिश्यू, तो वहाँ से उसका एक स्लाइस लिया, उसका बहुत ही थिन स्लाइस को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था। उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये कॉर्क का जो ये स्लाइस है ये क्या है, बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलकर बना है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कि जो मधुमक्खी का जो छाता होता है उसके जैसा कुछ दिख रहा था उनको अंदर। तो कुछ कंपार्टमेंट्स जैसा देखने को उन्हें मिला। कैसा, जो उन्होंने कॉर्क स्लाइस लिया था उसमें ऐसा कुछ कंपार्टमेंट्स उन्हें देखने को मिला। तो ये देखिए, देखने में लग रहा है कि जो हनी कॉम्ब जो दिखने में लगता है हमें, मधुमक्खी का छाता हमें देखने को लगता है, वैसा ही ये कंपार्टमेंट लाइक वहाँ भी हमें देखने को मिला है। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने बताया कि जो सेल है मीन्स जो कॉर्क है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली बहुत सारे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। इन कंपार्टमेंट को उन्होंने कहा था सेल्यूला। स्टार्टिंग में इन्हें सेल्यूला कहा गया, लेटर ऑन इट इज़ नोन एज सेल। अब इसे सेल कहा जाता है। स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था कि जो ये सेल है या फिर सेल्यूला है, ये क्या एक उन्होंने सबसे पहले डेड सेल देखा था, उन्होंने कोई लिविंग सेल नहीं देखा था। तो कॉर्क जो है वो प्लांट का जो डेड टिश्यू है, तो उसमें क्या है, उन्होंने ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा, तो उन्होंने उसको नाम, उन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल्यूला। अब जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी होगी। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप जो बनाया था वो एक साइंटिस्ट हुए, जैकरियास जॉनसन। Zacharias Johnson was the first person who built microscope. उसके बाद उस माइक्रोस्कोप में फर्स्ट मॉडिफिकेशन की which is done by Galileo. गैलीलियो ने इस जो जैकरियास जॉनसन ने जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, और उस मॉडिफिकेशन जो किया था वो गैलीलियो ने किया था। उसके बाद सेकेंड मॉडिफिकेशन हुआ इसी माइक्रोस्कोप में, और वो मॉडिफिकेशन किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, ये वो पर्सन जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया।
फिर उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, किसके द्वारा? गैलीलियो के थ्रू। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन किया और एक डेड प्लांट सेल को देखा और उन्होंने सेल की डिस्कवरी की इन 1965। अब देखिए सेल जो है उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो उन्हें देखने को मिला उसे सेल कहा गया। ठीक है, उसके बाद लिविंग सेल was discovered by Anton van Leeuwenhoek। देखिए जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल जो डिस्कवर किया था वो क्या था? डेड सेल था। लेकिन जो फर्स्ट जो लिविंग सेल जो डिस्कवर हुआ था which was by Anton van Leeuwenhoek। उसके बाद देखिए रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस है, जैसे ये सेंटर में जो प्रेजेंट होता है मेनली, तो वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल सबसे पहले देखा था एंटोन विन ल्यूवेनहॉक ने। सो दिस इज द जर्नल अबाउट द सेल। उसके बाद दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में बताया गया, कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड स्वेन। शेल्डन एंड स्वेन ये दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में कुछ और मॉडिफिकेशन हुआ जिसे कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू गेव सेल थ्योरी। अब देखिए हम जो पोस्टुलेट्स हैं वो देखते हैं। सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे? फर्स्ट पोस्टुलेट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। Cell is the functional unit of life. This is the second postulate, and the third one is all cell comes from pre-existing सेल। अब देखिए वन बाय वन हम इन तीनों पोस्टुलेट्स के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो दो पोस्टुलेट्स थे ये स्टार्टिंग में जो ये सेल थ्योरी शेल्डन और स्वेन ने दी उसी में हो गया था, उसी में बता दिया गया था। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ये ऐड किया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। इन्होंने इसीलिए अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया था, तो इसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला पॉइंट ऐड किया था। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। कि उनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट्स क्या कहता है? Every function is performed by
अ सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ भी फंक्शन होता है वो वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसलिए इसे कहा गया सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब है कि कोई भी जो नया सेल जो आता है वो किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कोई सेल प्रेजेंट है वो रिप्रोड्यूस करता है या डिवाइड करता है, उसके बाद उससे नया सेल जनरेट होता है। तो ये तीनों पोस्टुलेट्स जो हैं वो मॉडर्न थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। जो ओल्ड थ्योरी थी उसमें ये दो पोस्टुलेट्स डिस्कस किए गए थे। एंड द थर्ड पोस्टुलेट्स इज एडेड बाय रुडोल्फ वर्चू। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी, because it is a certain modified kind of theory which is done by Rudolf Virchow. Now we'll see the size. अब देखिए एक चीज़ रहता है कि जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें माइक्रोग्राफिया नाम से उनकी बुक थी, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो बुक है ये रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। इसी बुक में उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया, सब कुछ बताया है कि उन्होंने कैसे सेल को डिस्कवर किया, कैसे उन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम कॉर्क स्लाइस में उन्होंने देखा था। ये सब कुछ उन्होंने अपनी बुक में लिखा। तो उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट अब देखिए ये जो लास्ट वाला जो पोस्टुलेट्स है इसको एक जो रुडोल्फ वर्चो है उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक फ्रेज के थ्रू बताया। ये जो थर्ड पोस्टुलेट है इसको एक फ्रेज के फॉर्म में बताया रुडोल्फ वर्चो ने। उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब भी वही है कि कोई भी जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ये उनकी लैंग्वेज में ये फ्रेज थी, उन्होंने ही ये फ्रेज, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस फ्रेज वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो, जिन्हें मॉडर्न थ्योरी के लिए भी जाना जाता है कि इन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी थी। एक्चुअली इन्होंने सिर्फ जो थर्ड पोस्टुलेट्स है कि कोई भी जो नया सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, यही पोस्टुलेट्स उन्होंने ऐड किया था। वो जो पहले दो पोस्टुलेट्स हैं वो शेल्डन और स्वेल पहले ही डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द साइज ऑफ सेल। स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO. PPLO stands for pleuro pneumonia like organism. Pleuropneumonia like organism, PPLO. The size is 0.1 micrometer to 0.3 माइक्रोमीटर। ये सबसे छोटा सेल है अर्थ पे। अब देखिए जो PPLO है इट इज़ अ विदाउट सेल वॉल, हैव नो सेल वॉल। अब देखिए अगर पूछा जाता है द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल तो आंसर रहेगा PPLO। लेकिन अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल विल बी बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स वी कैन से। अब देखिए ये है स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग। Ostrich egg is the largest cell on the earth. The size of the cell depends on many factors. We'll talk about that. Factors responsible for, और वी कैन से कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो देखे जाते हैं कि साइज क्या होना चाहिए सेल का।
First one is nucleus, or we can say nucleocytoplasm ratio. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो देखा जाता है फॉर एग्जांपल कि एक सेल है, उसके अंदर एक टाइनी न्यूक्लियस और बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म है, that nucleus will not be able to control the huge amount of cytoplasm. That is why the size and the size of the nucleus as well as size of the cytoplasm should be in a particular ratio. इसीलिए जो साइज है वो सेल का जनरली स्मॉल होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए. आफ्टर दैट एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. एरिया और वॉल्यूम का रेशियो भी देखा जाता है. फॉर एग्जांपल एक क्यूबॉइड सेल है और वी कैन से क्यूबिक सेल है, जिसका लेंथ ब्रेड्थ सब 1 सेंटीमीटर है. लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सब 1 सेंटीमीटर है. तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, L इंटू बी इंटू 6. 6 क्या है, देखिए 6 फेसेस हैं इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 6, तो क्या रहेगा 6. एरिया हो गया 6. ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम करें तो क्या रहता है वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो क्या रहेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1. तो रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा 6:1. लेकिन अगर हम ऐसे ही इस सेल का साइज बढ़ा देते हैं, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ सब इंक्रीज कर दिया, अब हम इसको 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो देखते हैं क्या रहता है एरिया वॉल्यूम रेशियो. तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1 की जगह हम यहाँ पर 2 कर देंगे. तो क्या रहेगा 2 2 4 4 6 24. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर अगर हम करें 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी 8. तो रेशियो क्या रहेगा 24:, दूसरे वाले क्यूब का 24:8. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा 1 3, या क्या रहेगा 3:1. तो रेशियो देखिए डिक्रीज हो गया. तो हम जो साइज है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वॉल्यूम और जो एरिया का जो रेशियो है वो जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही सेल का साइज इंक्रीज करता है. तो ये 2 फैक्टर हैं जो देखे जाते हैं कि सेल का साइज कितने तक इंक्रीज होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है और साइटोप्लाज्म कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उस केस में वो टाइनी न्यूक्लियस जो है उस ह्यूज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने में जो है असमर्थ रहेगा. अब देखिए स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में, कि सेल के अंदर सब स्ट्रक्चर फंक्शन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी. और सेल बायोलॉजी एक टर्म है. सेल बायोलॉजी क्या है, it is the branch of biology which deals with the structure, chemistry and different aspects of the cell. कि जितने भी स्ट्रक्चर के बारे में एस्पेक्ट्स हैं, उसकी फंक्शनिंग के बारे में जो एस्पेक्ट्स हैं, और जो उसके केमिस्ट्री के बारे में, उसकी फॉर्मेशन के बारे में जितना भी स्टडी जो होता है जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में. और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. दैट्स ऑल अबाउट दिस. Students, if these videos are helpful for you, then please keep share and subscribe my channel. Thank you.